हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आपकी स्क्रीन पर CSIR नेट जून 2019 का सवाल है। इस क्वेश्चन में आपको टेस्ट करना है कि ये जो सेट जी दिया हुआ है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। अगर करता है तो क्या वो अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, पहले इनको टेस्ट करता है। देन आगे कह रहा है एवरी एलिमेंट इन जी इज डायगोनलाइजेबल इन सी, जी इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो पहले तो हम ये टेस्ट करते हैं कि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो अगर मैं इसमें से दो एलिमेंट लेता हूँ, से एक एलिमेंट x लिया तो x किस टाइप का दिखेगा, x b 0 1। और अगर दूसरा एलिमेंट लेता हूँ इसके अंदर से b y, तो ये कुछ h s डैश प्लस b डैश 0 1 इस टाइप का दिखेगा, है ना। एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना चाहूँ तो इन दोनों का सम s प्लस एस डैश b प्लस b डैश 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, ये बन रहा है। लेकिन इस ग्रुप का मेंबर होने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 आया है। तो इसका सीधा मतलब है कि सम ऑफ 2 एलिमेंट्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट जी, राइट। तो इसका मतलब दिस सेट जी इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं। ऑब्वियसली ये क्या इंप्लाई करेगा कि जी इज नॉट अ ग्रुप। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैसे लिख देता हूँ। सो जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट अ ग्रुप, है ना। क्योंकि अगर कोई चीज़, कोई स्ट्रक्चर ग्रुप है तो उसके अंदर 4 चीज़ें पक्का होंगी। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट और चौथा हर एक एलिमेंट का इनवर्स। ठीक, ओके। तो ये फॉर्म करता है ग्रुप? नहीं, ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो अगर ग्रुप ही नहीं होगा तो हम अबेलियन जैसी चीज़ों की बात भी नहीं करेंगे। नंबर 3, एवरी एलिमेंट इन जी इज डायगोनलाइजेबल इन सी। ये सी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सी है। ठीक, तो क्या ये ट्रू है? तो आप इसमें एक एलिमेंट यहाँ पर जो एस बन रहा है, एस की पॉसिबिलिटी है वो 1 -1 और 1 है, और बी कोई भी इंटीजर है। तो लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा है फॉर ऑप्शन सी कि 1 1 0 1 this is not diagonalizable, this is not diagonalizable matrix, right। ये diagonalizable नहीं होता है। और ये किसका एलिमेंट है? इसी ग्रुप जी का एलिमेंट है। उसमें क्या लिखा है? एवरी। तो हर एक एलिमेंट तो नहीं है, हमने एक दिखा दिया है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। नाउ चौथा बचता है जी इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब होता है मान लीजिए आपके पास एक सेट है, किसी ग्रुप का एक सबसेट लिया आपने, और सच दैट द कार्डिनलिटी ऑफ एस इज सम नंबर n, ओके। देन अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि उस सेट के एलिमेंट्स को एक मल्टीप्लाई करते जाए, मतलब कि अगर सेट में S1 S2 ऐसी S के एलिमेंट्स हैं तो सबकी हर एक पॉसिबल पावर ले लो, N1 N2 Nk। ठीक है, जहाँ पे ये Si टू द पावर Nj ये एलिमेंट्स हैं S के। ठीक है, और जो ये Ni's हैं, व्हाट आर दीज Ni's? दीज Ni's आर सम नेचुरल नंबर, ओके। अगर ऐसा होता है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप बन जाता है, यानी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले लो आप, ठीक है, जितने बनते हैं उस सेट के एलिमेंट से, अगर ये पूरा ग्रुप बन जाता है, देन वी से दैट द ग्रुप जी इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है एस बी 0 1 और एस की पॉसिबिलिटी -1 और 1 है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउ एस बी 0 और 1 दिया हुआ है, ठीक, और जहाँ पर एस की क्या पॉसिबिलिटी है? 1 और -1, राइट। तो इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। कैसे? पहला, यहाँ पे 1 लिख दूँ, और यहाँ पे b, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, राइट। और दूसरा -1 b 0 और 1, राइट।
अब देखो, एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर कि 1101, अगर आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1, और यहाँ पर मिलेगा 2, और फिर यहाँ पर 1, राइट। आप इसी को 1101 1101 1101 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1301। इसका मतलब कि अगर आप 1101 की पावर k करें तो यहाँ पे 1 k 0 की आने वाला है, राइट। तो इधर वाले एलिमेंट को लिखा जा सकता है 1101 टू द पावर b, राइट। व्हाट इज b? b इज सम इंटीजर। नाउ अगले वाले पे आइए। ये जो दूसरा वाला है इसको लिखा जा सकता है, इधर लिख देता हूं इसको मैं, this can be expressed as -1101 into 1 minus b 0 and 1। इसको इनका प्रोडक्ट ये होता है। लेकिन अब थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जा सकता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? -1101 और इसको लिखा जा सकता है 1101 टू द पावर 1 माइनस बी। ओके, यहाँ पे बी भी जेड से आ रहा है, वेयर बी इज एन इंटीजर। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें इस पूरे यानी कि उस ग्रुप से आप कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, अगर है ना, ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं तो वो सिर्फ 2 नंबर से एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। कौन कौन से है वो? 1 1 0 1 एक मैट्रिक्स ये, और एक दूसरी मैट्रिक्स ये -1 1 0 1, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप एक सेट ऐसा बनाएं जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो इस सेट के सारे कॉम्बिनेशन से, तो आप इनके कॉम्बिनेशन से पूरा सेट तो बन जाएगा ये जी वाला सेट, ठीक है। और आपको पता है कोई सबसेट लेते हैं और उससे एक ग्रुप जनरेट किया जाता है ना, किया जा सकता है उसकी हर एक पॉसिबल पावर्स को लेकर, है ना। तो हर एक सबसेट से एक ग्रुप जनरेट किया जाता है और उसकी टेक्निक ही ऊपर वाली होती है, जनरेशन ऑफ अ ग्रुप। अगर सेट में, उस सेट एस में फाइनाइट एलिमेंट्स है तो हम कहते हैं ग्रुप फाइनाइटली जनरेटेड है, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली जनरेटेड है ग्रुप। तो यहाँ पर एस की कार्डिनलिटी 2 है, तो सेट फाइनाइट है, तो हम कहेंगे सो द ग्रुप G with respect to multiplication is finitely generated। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says let X be a non-empty set and Px be the set of all subsets of X. On Px, the power set of X, define 2 operations star and symmetric difference as follows। Okay, तो जो स्टार है उसका मतलब है कि इंटरसेक्शन लेना है, और सिमेट्रिक डिफरेंस की नॉर्मल डेफिनेशन। इसका मतलब है A यूनियन B निकालो पहले, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है इसका? ज्योमेट्रिकली मतलब होता है अगर आपके पास 2 सेट्स हैं A और B, तो पहले यूनियन निकालो यानी कि सारा एरिया, और माइनस इंटरसेक्शन हटा दो उसमें से, यानी कि बीच वाला एरिया हटा दो, तो आपके पास बचेगा कौन सा? ये हिस्सा और ये हिस्सा। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले हिस्से में क्या है, स्टार के ऑपरेशन में अगर आप उन्हीं दोनों को ऑपरेट करते हो तो ये जो जितने एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो आउटपुट की तरह आएगा, और दूसरे वाले ऑपरेशन में ये जो शेडेड एरिया है वो आउटपुट की तरह आएगा। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये दोनों। आगे देखो, तो हमें क्या प्रूव करना है, इसमें से कौन सा ग्रुप बना रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो पहला वाला देखते हैं, Px, और गिवन है कि X इज नॉन एम्प्टी। Px विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, स्टार हटा के मैंने उसकी जगह पे सीधे इंटरसेक्शन लिख दिया है, ठीक। ओके, नाउ इसमें क्या क्या प्रूव करते हैं? 4 चीजें हमें प्रूव करनी होती है। पहला तो क्लोज्ड है कि नहीं है,
तो ऑब्वियसली किसी अगर x कोई सेट है, उसका कोई भी दो सबसेट लेंगे आप, उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फिर से x का ही सबसेट रहेगा, है ना। मतलब कि अगर a1 a2 are two subsets of x, this implies that a1 intersection a2 will again a subset of x, right? तो ये क्लोज्ड है। अगला एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव है कि नहीं है? जो इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, यू नो वेरी वेल, राइट। इजीली प्रूव कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट, फॉर ऑल ए बी सी, जो सबसेट्स हैं। और जहाँ पे ये ए बी सी सबसेट्स हैं किसके? एक्स के, वेयर दिस ए बी सीज आर सबसेट्स ऑफ एक्स। थर्ड वन इज टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि दो नंबर्स लेने, दो सेट्स उठाने हैं और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन आना चाहिए, है ना। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है कि आइडेंटिटी को किसी सेट ए के साथ अगर आप इंटरसेक्ट करें तो वो ए ही आना चाहिए, चाहे आप राइट से करें या फिर आप लेफ्ट से करें। तो ई की क्या पॉसिबिलिटी है? ई सबसेट कैसा हो सकता है? दिस इम्प्लाइज दैट दिस ई मस्ट बी द सेट एक्स इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पर जो सेट शुरू में दिया गया था वही सेट आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट इज टू शो दैट हर एक एलिमेंट के पास इन्वर्स है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं चूज करूं, देखो पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि वो सारे ए सच दैट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, और आपको पता है कि फाई हमेशा इस पावर सेट का एक एलिमेंट होगा। तो फाई एक एलिमेंट हुआ इसका, तो इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, है ना। बट इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? इन्वर्स का मतलब होता है कि डेफिनेशन क्या होती है कि उसको अगर फाई का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको, अगर फाई का इन्वर्स सपोज ए है, फाई का इन्वर्स ए है, तो उन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। व्हाट इज आइडेंटिटी? द सेट एक्स। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक्स नॉन एम्प्टी भी है ना। तो फाई के साथ किसी भी दूसरे सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो वो हमेशा एम्प्टी ही आएगा, जबकि क्या दिया हुआ है कि एक्स इज नॉट एम्प्टी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज फाई इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो फाई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एक एलिमेंट ऐसा मिल गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेट दिया हुआ है पावर सेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, मतलब इंटरसेक्शन, इज नॉट अ ग्रुप। ओके, तो ये तो ग्रुप नहीं बना। अब दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास दिया है सिमेट्रिक डिफरेंस का। नाउ दूसरा उठाओ, पावर सेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। पहला देखते हैं क्लोज्ड है कि नहीं है ये। तो कोई भी दो अगर इसमें से हम एलिमेंट्स उठाएं, से x1 x2, है ना, तो x1 इन सिमेट्रिक डिफरेंस x2, बाय डेफिनेशन x1 यूनियन x2 माइनस x1 इंटरसेक्शन x2, ये फिर से एक सबसेट होने वाला है x का, ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्लोज्ड है। सेकेंड वन इज एसोसिएटिविटी। ठीक, और जो सिमेट्रिक डिफरेंस का होता है ये एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। इसे वेन डायग्राम से इजीली प्रूव कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर मैं क्लेम करूं कि यहां पर जो आइडेंटिटी है वो फाई है, क्यों है? क्योंकि फाई सिमेट्रिक डिफरेंस एनी सेट एक्स ए और ए सिमेट्रिक डिफरेंस ये क्या आना चाहिए? अगर फाई आइडेंटिटी है तो इफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज फाई, तो इसका आउटपुट आना चाहिए ए। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो फाई बाय डेफिनेशन फाई यूनियन ए माइनस फाई इंटरसेक्शन ए। फाई यूनियन ए इज ए माइनस फाई इंटरसेक्शन ए इज फाई, और ए माइनस फाई इज ए। यहाँ से करें तो ए यूनियन फाई माइनस ए इंटरसेक्शन फाई, सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन से, ठीक है। तो ए यूनियन फाई इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई। ए में से फाई गया तो ए ही बचता है। तो आप देख रहे हो इधर से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर उधर से ऑपरेट कर रहे हैं, सेम चीज आ रही है, दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई इज इक्वल्स टू फाई सिमेट्रिक डिफरेंस ए इज इक्वल्स टू ए। ऐसा किन के लिए आ रहा है?
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स. सो दिस इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट फाई ही है. ठीक है, क्लेम किया था ऊपर और यहाँ प्रूव कर दिया. नाउ द लास्ट वन इज टू शो दैट हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक, नाउ अगेन आई एम क्लेमिंग दैट यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो सेल्फ इन्वर्स है ना. हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही है. कैसे? क्योंकि आप अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, ए पावर सेट ऑफ एक्स का एलिमेंट लेते हैं ए, और उसको उसी से ऑपरेट करते हैं. ठीक, तो इसका मतलब हुआ ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए. ए यूनियन ए इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए इज अगेन ए. ए माइनस ए इज एम्प्टी सेट. और व्हाट इज ई 5? दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट. और ऐसा सभी के लिए होगा, है ना. सो अगर ये उस सेट का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स वो खुद ही है. ठीक, तो ये चारों चीज़ें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस दिस इज अ ग्रुप. सो द पावर सेट ऑफ एक्स with respect to symmetric difference, this forms a group. Moreover, this will be abelian group. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इसका आंसर कौन सा आएगा फिर? स्टार ग्रुप एज वेल एज. नहीं, पहला तो नहीं है क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में बन रहा था ये ग्रुप, नॉट ग्रुप. हाँ, सी वाला बन रहा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many generators does a cyclic group of order 36 have? नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछ रहा है ना, जनरेटर्स. ओके, और वो भी साइक्लिक ग्रुप है. तो हमें पता है नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Zn, क्योंकि आपको ये पता है ना, क्योंकि कोई भी एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, है ना. अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर n है तो वो हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होगा, राइट. तो नंबर ऑफ दिस इज फाई n और n की वैल्यू यहाँ पे 36 है, यानी कि फाई ऑफ 36. फाई 36 निकाल दो, कितना आता है. सो फाई 36 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट. तो ये फाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लिकेटिव होता है फंक्शन फाई इंटू फाई, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो यह हो गया 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 2 इज 2, 9 माइनस 3 इज 6, दैट इज 12. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 जो गेट 2007 का सवाल है. कंसीडर द ग्रुप Z. तो इस बार ग्रुप दिया ही है साफ साफ. एज द एडिटिव ग्रुप मॉड्यूलो 24. ओके, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन द ग्रुप दिस. तो आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8. तो Zn में n ऑर्डर का एग्जैक्टली फाई n एलिमेंट होता है ना. और फाई 8 का मतलब होता है 2 क्यूब, और इसे कैसे निकाला जाता है, तो 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ना कि फाई p टू द पावर n इज इक्वल्स टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1. ठीक, तो ये हो गया 8 माइनस 4, दैट इज 4. आंसर इज 4, दैट इज वेट, हाँ सही है, डी. अगला और आखिरी सवाल ये रहा. लेट ए कोई ए बी द 2x2 मैट्रिक्स. ए कोई 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है ये आपके पास, और देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इज i. ठीक है, ये TIFR का क्वेश्चन है. तो एक चीज़ हमें यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप a स्क्वायर करेंगे ना, a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास इन जनरल इसको आप खुद भी कर सकते हैं उसकी हेल्प से, इंडक्शन की हेल्प से, दैट a टू द पावर n इज इक्वल्स टू, या फिर सीधे सीधे इसको वहाँ से कर लो ऑप्शन से. जैसे स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट से ही शुरू करते हैं, 3 से शुरू करते हैं. a क्यूब क्या होने वाला है, तो जैसे ही आप a क्यूब निकालेंगे ना, तो ये आएगा साइन 3 पाई
अपॉन 18 माइनस साइन 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12, ऐसे ही कर लो, 4 इंटू 3 पाई अपॉन 9, और फिर नीचे साइन 4 पाई इंटू 3 अपॉन 9, और यहाँ पे साइन 3 पाई अपॉन 18। ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, ओके। इसे 3 पाई अपॉन 6 आ गया। यहाँ पे पहला, यहाँ पे जो पहली एंट्री है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन पाई अपॉन 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। लेकिन आइडेंटिटी में पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 1 होता है, ओके। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये तो गया। सेकंड वाला ट्राई करते हैं, a टू द पावर 9। अब जैसे 9 रखोगे तो आपके पास आएगा साइन 9 पाई रखोगे ना तो पाई बाई 2 आ जाएगा पहले वाले केस में। फिर इधर आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 9 रखोगे तो 4 पाई। सिमिलरली यहाँ पे साइन 4 पाई और यहाँ पे साइन पाई बाई 2, राइट। 9 रखा तो 9 टू जा, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो ये आ गया मिनिमम वाले में, ठीक है। ये मिनिमम है, तो पहली बार में 9 में आ गया, दूसरे ऑप्शन में, तो बाकी सब ऑप्शंस यहाँ से बड़े हैं। 18 भी 9 से बड़ा है, 27 भी 9 से बड़ा है। आएगा इस पर भी आइडेंटिटी, लेकिन ये बड़ा है और पूछा था स्मॉल, तो स्मॉल में 3 पे तो आ नहीं रहा था, 9 पे आ गया है, ठीक है, ओके। सो द आंसर इज बी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।